Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज जो टॉपिक हम आज की क्लास में करने वाले हैं वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक और लर्निंग मॉडल है जिसका कि नाम है फ्लिप्ड लर्निंग। क्या नाम है? फ्लिप्ड लर्निंग। और ये आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक नया टीचिंग मॉडल है जो हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उससे अलग हटकर एक नया कॉन्सेप्ट है और इसीलिए आपको इसका मीनिंग कि फ्लिप्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है एंड इसकी एप्लीकेशन, इसको किसी टिपिकल क्लासरूम सेटिंग में कैसे अप्लाई किया जाता है, इतना आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज की इस क्लास में मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर दूं। तो यहाँ देख रहे हैं आप फ्लिप्ड कैसे लिखा हुआ है, उल्टा करके। ये हिंट था आज के इस कॉन्सेप्ट का। देखो यहाँ पे भी मैंने क्लासरूम को इन्वर्टेड करके दिखाया है। फ्लिप्ड का क्योंकि सीधा मतलब होता है इन्वर्टेड। क्या होता है? इन्वर्टेड। और इसको आप बोल सकते हैं उल्टा करना। तो जो टिपिकल क्लासरूम सेटिंग होती है उसके पर्पस को या उसकी डिलीवरी जो थी, जिस तरीके से टिपिकल क्लास में क्लास ली जाती है उसको उल्टा कर देना ही फ्लिप्ड क्लासरूम का ऊपरी मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या ब्यूटीफुली लिखा हुआ है इस चीज को, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर डूइंग थिंग्स इन द क्लासरूम। उस टाइम को बढ़ाने के लिए जिसमें वो क्लास में क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटीज से लर्न कर रहे हैं उन्हें करके, और मिनिमाइज करना है टीचर्स का टाइम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। मतलब ये है कि इस मॉडल के थ्रू आप क्या करेंगे, टीचर्स बोलने में जो अपना टाइम उनका वेस्ट होता है क्लासरूम में वो कम होगा और रादर देन उसके क्या होगा, उसके बदले में क्या होगा, क्लास में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज की जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली करके समझ के लर्निंग को एनहांस किया जाएगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, ग्रुप में काम करने से, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके देखने से। अब ये कैसे होगा समझते हैं इसका मीनिंग कुछ और डिटेल में। फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। एक तो ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा क्योंकि ब्लेंडिंग लर्निंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम अगले किसी लेक्चर में इसको भी क्विकली कवर करेंगे। ब्लेंडेड का मतलब अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल के साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का मिक्सचर। मतलब मेरे लेक्चर डिलीवर जो मैं कर रही हूँ, मेरा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड था वो क्या था, चॉक एंड बोर्ड की मदद से या ब्लैक बोर्ड की मदद से मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ या वर्बली अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन वही मैं अपने लेक्चर में ब्लेंड कर लूँ, मिला लूँ, कंबाइन कर लूँ कोई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जैसे आप अभी क्लास कर रहे हैं तो मैंने इस प्रेजेंटेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी को, और ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप फिर इसको देख पाएंगे सेशन को, मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो जो मेरी कन्वेंशनल लर्निंग थी उसको मैंने ब्लेंड कर दिया। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ब्लेंडिंग लर्निंग का ही एग्जाम्पल है, उसको ही अप्लाई किया जाता है यहाँ पे। तो ये चीज याद रखना, अगर सबसेट पूछा जाए या किसकी एप्लीकेशन है फ्लिप्ड क्लासरूम तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लिप्ड क्लासरूम ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल का एग्जाम्पल है, उसका पार्ट है। अब ये करता क्या है, इसमें क्या है, क्लासरूम एक्टिविटीज और होमवर्क का जो रेशो रहता है, यानी कि जो क्या बोलेंगे आपको, सीक्वेंस रहती है क्लासरूम होमवर्क की और क्लासरूम एक्टिविटीज को, उसको फ्लिप कर देना, उसको इन्वर्ट कर देना। जनरली क्या होता है, आप क्लास में आपको कोई टॉपिक जो होता है मैम उसको इंट्रोड्यूस करती हैं, उसको पढ़ाती हैं और घर में आपको होमवर्क दिया जाता है। अगर इस टिपिकल अप्रोच को आप उल्टा कर देंगे, कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, तो इस अप्रोच को उल्टा करने का मतलब ही हुआ फ्लिप्ड लर्निंग, पहली चीज। अब क्या करते हैं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगले दोनों पॉइंट और यही आपको पूरा डिफाइन कर रहे हैं फ्लिप्ड लर्निंग को, दैट इंस्ट्रक्टर्स हैव स्टूडेंट्स interact with new material for homework first and then they can use class time to discuss the new information and put those ideas into practice। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर पहले जो टॉपिक है
उसको आपको और उससे रिलेटेड जो कोर्स मटेरियल है, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो आपको पहले दे देगी। आप घर पे अपने टाइम में जो आप होमवर्क करते थे उसमें आप एक्चुअली उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को सर्च करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एंड व्हेन नेक्स्ट डे यू अराइव टू द क्लासरूम, नेक्स्ट डे आप जब क्लासरूम में आते हैं तो टीचर उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बजाय, उस पे बोल के जो है वो टाइम को वेस्ट करने की बजाय क्या करेगी, उसको उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करेगी, उसको उसके बारे में और एक्चुअल नई इंफॉर्मेशन आपको बताएगी, और जो आपने उस कॉन्सेप्ट को समझा उसको प्रैक्टिकली करके आप उस चीज को समझेंगे, तो इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी। क्या होगी? बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और क्या मिलेगा आपको? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि जब आप उस कॉन्सेप्ट को खुद समझ के आए होंगे, उसके बारे में अपने आप इंफॉर्मेशन देखी होगी, या जो टीचर ने आपको भेजा उस मॉडल को आपने समझा होगा, तो अगले दिन आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। टीचर उसमें वैल्यू एडिशन जरूर करेगा, बट उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए आपको क्या करेगा? एक प्लेटफॉर्म देगा, बहुत सारी एक्टिविटीज देगा, ऐसी केस स्टडीज देगा जिनसे आप उनको प्रैक्टिकली करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ये होता है फ्लिप्ड लर्निंग का मतलब, इन्वर्टेड लर्निंग। होमवर्क में दिया जाता है कंटेंट और उस कंटेंट पे काम होता है अगले दिन, तो ये मतलब हुआ फ्लिप्ड का। ये देखो मैंने इसको ट्रेडिशनल क्लासरूम से मैच करने की कोशिश की है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखो। जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होती हैं या ट्रेडिशनल लर्निंग या टीचिंग होती है, उसमें क्या होता है? स्कूल हैपन्स फर्स्ट, पहले स्कूल होता है और होमवर्क बाद में होता है। बहुत ईजी वे में देखो आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम में आप पहले स्कूल आते हैं, स्कूल में आपको लेक्चर दिया जाता है या आपकी क्लास होती है, वहां से आपको होमवर्क मिलता है या असाइनमेंट्स मिलते हैं। फिर आपका घर आता है, आप घर आते हैं और घर आके उस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। आप जो क्लास में सीखा होता है उसको आप प्रैक्टिस करते हैं घर आके होमवर्क की फॉर्म में। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है? लिखिए, होम हैपन्स फर्स्ट। पहले क्या हो रहा है? घर पे काम हो रहा है। घर पे क्या हो रहा है? आप उन इंस्ट्रक्शनल वीडियोस को घर पे देख रहे हैं, उन मॉड्यूल्स को पढ़ रहे हैं जो टीचर ने भेजा है, और क्या करें? टीचर का पॉडकास्ट अगर टीचर ने किसी ऑडियो फॉर्म में भेजा है तो आप उसको सुन रहे हैं। तो घर पहले हुआ एंड स्कूल हैपन सेकंड। और स्कूल में क्या हुआ? सेकंड फेज में नेक्स्ट डे व्हेन यू रीच स्कूल, आपने क्या किया? जो असाइनमेंट आपको मिले थे, होमवर्क में जो मिले थे, उनको क्लास में एक ग्रुप में लोगों के साथ उनके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मिला के, कंबाइन करके, टीचर की प्रेजेंस में, टीचर की गाइडेंस में उस नॉलेज को अप्लाई किया, उसमें एक्सपर्टीज हासिल की। और क्या हुआ? अगले दिन टीचर, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं उस टॉपिक पे, बाहर की चीजें, तो टीचर आपके पास प्रेजेंट है। आपको आधी अधूरी नॉलेज नहीं होगी, आपको कोई डर नहीं होगा, आप एकदम फ्री होकर जो है उस टॉपिक को एक्सप्लोर करके समझ सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल क्लासरूम के साथ इसका कंपेरिजन था। और देखते हैं ट्रेडिशनल क्लास के साथ और क्या होता है। एक और बाइफरकेशन की टेबल देख लेते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम में फोकस जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पे होता है। टीचर का फोकस ये होता है, पर्पस ये होता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है अपनी आधे घंटे या 40 मिनट्स की क्लास में आपको वो ट्रांसमिट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो अगर मेरे पास 15 मिनट का टाइम है तो मेरा फोकस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी फ्लिप्ड क्लासरूम में फोकस क्या होगा? नॉलेज कंस्ट्रक्शन का। ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट किसकी हो रही है? स्टूडेंट या लर्नर की। वाई? बिकॉज अगर मैंने बोला कि आपको फ्लिप्ड लर्निंग का टॉपिक आज दिया जा रहा है घर पे स्टडी करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप फ्लिप्ड लर्निंग से जुड़े हुई चीजों को खुद ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपका एक्सपोजर होगा इंफॉर्मेशन को लेकर, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हो, ना कि केवल सीधे इंफॉर्मेशन आपको फीड कर दी जा रही है और फिर आपने जो सुना आपने घर जाके होमवर्क में वो क्या किया? रिवाइज किया, दोबारा से वही चीज की। वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ फोकस क्या हो रहा है? नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे।
वेरी क्लियर है ये, हमें अच्छे से मालूम है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होती हैं वो ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड होती है, मतलब कि टीचर को ध्यान में रखकर, मतलब टीचर जो होता है वो सोल इंचार्ज होता है एक क्लासरूम का, बिकॉज क्या कंटेंट डिलीवर करना है, किस फॉर्म में करना है, लेसन प्लान में क्या इंक्लूड करना है, क्लासरूम को पूरे 1 घंटे की टाइम को किस तरह से फ्रेम करना है, कब मुझे चेक रखना है, मुझे कब इनका असेसमेंट करना है, और मुझे किस फॉर्म में लेक्चर देना है, कौन सा टीचिंग एड यूज करना है, इस तरह की सारी बातें, ये मल्टीपल बातें जो हैं, ये टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जो होता है उसका उसकी क्वालिटीज हैं कि वहां पर जो होता है सोल जो जिसका डोमिनेंस होता है वो टीचर होता है। वहीं फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या है, इट्स अ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ग्रुप टीम वर्किंग स्किल्स रादर, उन सबको इंक्रीज करने के लिए क्या है, इस फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल को यूज किया जाता है। इसमें टीचर का आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल रोल है, फैसिलिटेटर का रोल है, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है चीजें सीखने में। टीचर का मोनोलॉग होता है, क्लास में क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन में डायलॉग हो रहा है, क्लासरूम में टीचर सिर्फ पढ़ाती रहती है और बच्चे नॉड करते रहते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट टीचर डायलॉग क्यों है, क्योंकि अगले दिन हम क्या कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्वाइंटली एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें उसको समझने के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्टूडेंट और टीचर का ज्यादा डायलॉग हो रहा है। होमवर्क में क्या होता है, दिन के काम की जो आपने स्कूल में सीखा उसकी प्रैक्टिस होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, होमवर्क में प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी हो रही है अगले दिन की क्लास की। तो ये डिफरेंस है। क्लास वर्क इंट्रोड्यूसेस टॉपिक, और इसमें क्लासरूम में क्या होता था, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता था, यहाँ क्या हो रहा है, आइडिया एप्लीकेशन हो रही है। आप क्या कर रहे हो, क्लास वर्क में जो चीजें आपने होमवर्क में प्रिपेयर की कल के लेक्चर को लेकर, उसे आज आप एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हो, अपने आइडियाज लगा के उसको फर्दर एनहांस कर रहे हो। यहाँ पे ग्रुप वर्क कम होता है और यहाँ पे ग्रुप वर्क मेन फोकस होता है, क्योंकि आप अपने पीयर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ उन जॉइंटली उन एक्टिविटी को कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक ब्रॉड डिफरेंस देख रहे हो ट्रेडिशनल क्लासरूम और फ्लिप्ड क्लासरूम में। जो जनरल स्ट्रक्चर था उसको इन्वर्ट कर दिया फ्लिप्ड क्लासरूम में। आगे देखते हैं इसकी क्विकली एडवांटेजेस देख लेते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, अपनी स्पीड पे बच्चा सीख सकता है। आपको टीचर ने 4 मॉड्यूल्स भेजे हैं मेल पे और आपको पढ़ने हैं, तो आप अपने हिसाब से उन मॉड्यूल्स को फिनिश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, 1-to-1 टीचर टाइम मिलेगा। अगले दिन टीचर आपसे जरूर पूछेगा कि कल आपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सीखा, तो क्या हो रहा है, 1-to-1 टीचर टाइम मिल रहा है। सोशल लर्निंग हो रही है। सोशल लर्निंग का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, एक ग्रुप में परफॉर्म करना, लोगों को बोलने का मौका देना, अपने आइडियाज को शेयर करना, ऐसी बहुत सारी सोशल लर्निंग के एस्पेक्ट्स को इस मॉडल के थ्रू समझ रहे हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जो बच्चे एकेडमिकली ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो क्या करेंगे, हार्ड मॉड्यूल चूज कर लेंगे और पढ़ने के लिए, और जो उनको मिला होगा मटेरियल उसमें से। और जो थोड़े से एवरेज बच्चे हैं वो अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करके पहले जो मीडियम या लोअर लेवल के मॉड्यूल्स हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको खत्म करेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिलेक्शन ऑफ मॉड्यूल और सिलेक्शन ऑफ लर्निंग, विच इज ऑन द कॉन्ट्ररी नॉट प्रेजेंट इन अ नॉर्मल क्लासरूम। अगर टीचर हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा है तो भी सबको साथ पढ़ना पड़ेगा, इजी टॉपिक पढ़ा रहा है तो सभी साथ में पिक करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन यहाँ पे पॉसिबल है। एंड फाइनली ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम, ये टाइम का ऑप्टिमल यूज कहाँ हो रहा है, क्लासरूम का। फर्स्ट ही स्लाइड में मैंने बताया था कि क्लासरूम में मिनिमम टॉकिंग हो और एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो ये ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम हो रहा है आपकी टीचिंग टाइम का, आपकी क्लास टाइम का। वहीं कुछ छोटी डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मॉड्यूल की। देखिए पहला तो है क्राउडेड करिकुलम। टीचर के लिए ऐसा करिकुलम डिजाइन करना, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें कंफर्टेबल ट्रेडिशनल अप्रोच की आदत होती है कि आपने 10 टॉपिक पढ़ाने, आपने लेसन प्लान बना लिया और उस हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करके डिलीवर कर दिया। वहीं कंटेंट को रीडिजाइन करना, करिकुलम को रीडिजाइन करना ऐसे कि घर का काम देना, फिर अगले दिन एक्टिविटीज को उसके साथ कंपाइल करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराना, कंडक्ट कराना, तो थोड़ा सा क्राउडेड करिकुलम हो जाता है।
डिजिटल डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस फ्लिप्ड लर्निंग के कंटेक्स्ट में इसकी डिसएडवांटेज है कि जिन बच्चों के पास, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की वजह से डिवीजन बच्चों के बीच में या यूजर्स के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के पास टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड घर में फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो कैसे इस चीज को एक्सेस कर पाएगा। तो वो बच्चे और जिनके पास इजीली अवेलेबल है ये सुविधा, उनके बीच में क्या आ जाएगा, एक डिवीजन आ जाएगा, एक दीवार जैसी खड़ी हो जाएगी। तो ये एक तरह से जो मॉडल है ये डिजिटल डिवाइड का काम करता है। डिले बिटवीन इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आज मैंने आपको कोई टॉपिक भेजा, आपने दिन भर उसको स्टडी किया, लेकिन कल जब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो बच्चे क्या करते हैं, कई चीज़ों को भूल जाते हैं। आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि तब आपको वो चीज़ समझ आ गई, उसी वक्त आपने अगर उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो आप ज़्यादा टाइम तक उसको रिटेन कर पाएंगे। वहीं अगले दिन क्लास में जब उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो थोड़ा सा डिले इसके बीच में हो जाता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एंड फाइनली देखो, सेंट्रलाइजेस द रोल ऑफ होमवर्क, इसमें होमवर्क का रोल बहुत बढ़ जाता है। टिपिकली हमारा क्या कल्चर होता है कि बच्चों को क्लास में ज्यादा पढ़ाया जाए और होमवर्क कम से कम दिया जाए, ताकि उनकी क्या हो, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, जिसके लिए उनका सोना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ भी गुजारना जरूरी है। तो होमवर्क का लोड जनरली कम करने की बात होती है, और क्या होता है, स्कूल में ज्यादा टाइम है जो कवर किया जाए, ज्यादा सिलेबस कवर किया जाए। ये वाले मॉडल में क्या होता है, क्योंकि होमवर्क में उसे उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और पता करना है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, इसमें होमवर्क का रोल वो हो जाता है। अच्छा, एक चीज और हम बात करेंगे थैंक यू से पहले, इसमें मैं अगर आपसे ब्लूम टेक्सोनॉमी, आप सबने सुना हुआ है ना, ब्लूम की लर्निंग की टेक्सोनॉमी है जो कि 1956 में आई थी। हाँ, तो उसने लर्निंग के कुछ लेवल बताए थे, 1 2 3 4 5 6 लेवल्स उन्होंने बताए थे। क्या नाम थे उनके, एक बार देख लेते हैं। सबसे नीचे वाला लेवल था नॉलेज का, सेकेंड लेवल था कॉम्प्रीहेंशन, थर्ड क्या था, एप्लीकेशन। ये उन्होंने 6 फेजेस या 6 स्टेजेस बताई थी कि लर्निंग का जो प्रोसेस है, अल्टीमेट टीचिंग लर्निंग का, उसमें जो यूजर्स होते हैं या लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो किस तरह से लर्न करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक आप कैसे पहुंचते हो, जो ये फासला तय करते हो, ये इस पिरामिड में मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार लिख के। फोर्थ लेवल आता है जब आप किसी इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हो, उसका एनालाइज करते हो, एंड देन यू सिंथेसाइज, आप कंबाइन करते हो उसे, उसके पार्ट्स को स्टडी करने के बाद कॉमन, और फाइनली आप इवैल्यूएट करने की स्टेट पे पहुंचते हो। तो ये जो मॉडल था ये ब्लूम ने दिया था। अगर इस मॉडल ऑफ लर्निंग में मैं फ्लिप्ड लर्निंग की बात करूं, तो अगर मैं इसको रिलेट करूं, और या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा घुमा के आ जाता है कि किस लेवल को कौन सा चीज रिप्रेजेंट कर रही है, तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से ये जानना जरूरी है कि जो ये नीचे वाले दोनों लेवल हैं, जहां आप नॉलेज का आपको एक्सपोजर हो रहा है, यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवॉट कि ये टॉपिक किस बारे में है, ये जो काम होता है ये आप घर पे करते हो, दीज आर होम एक्टिविटीज। एंड लेटर द एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन जो है चीजों का, वो आप क्या कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो। तो ये आपकी स्कूल की एक्टिविटीज हो गई। तो ये था आपका फ्लिप्ड लर्निंग का मॉडल, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम बहुत सारे अनकन्वेंशनल मॉडल्स और टॉपिक्स टीचिंग के पढ़ेंगे। जो रेगुलर सिलेबस है आपका वो भी साथ साथ कवर होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये नए और रिसेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको हम पहले कवर करें, उनके बारे में आपको इतनी जानकारी हो जाए कि आप उनके बारे में वेग ना हो और ऑप्शंस को देखकर एनालाइज कर पाएं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Thank you so much and see you in the next session. Bye bye.